हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल TYC अकेडमी। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना विशिष्ट ऊष्मा, संवेदी ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को पढ़ने से पहले अपन को समझना पड़ेगा दोस्तों ऊष्मा क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं ऊष्मा की। दोस्तों, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होती है जो कि ताप के कारण उत्पन्न होती है। इसे थर्मल एनर्जी अर्थात तापीय ऊर्जा भी कहा जा सकता है। इसका मात्रक किलोजूल होता है। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, ऊष्मा के अंदर ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। जैसे हम जानते हैं पानी ऊंचाई से ढलान की ओर बहता है, उसी प्रकार ऊष्मा भी उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर स्वतः प्रवाहित होती है। ये तो हो गया अपना दोस्तों हीट का कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा, संवेदी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा की। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं अपना टॉपिक नंबर फर्स्ट, विशिष्ट ऊष्मा की। तो चलिए आते हैं विशिष्ट ऊष्मा पे। विशिष्ट ऊष्मा अर्थात स्पेसिफिक हीट वह ऊष्मा जो कि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊष्मा को ही विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ये तो हो गया अपने इसकी डेफिनेशन। अब इसका फॉर्मूले की बात कर लेते हैं दोस्तों। फॉर्मूला होता है इसका Q बराबर mc डेल्टा T, जहाँ पर Q स्पेसिफिक हीट अर्थात विशिष्ट ऊष्मा, m यूनिट मास अर्थात इकाई द्रव्यमान, c स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट अर्थात विशिष्ट ऊष्मा नियतांक, और डेल्टा T आप जानते हो तापांतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट के मात्रक की। तो दोस्तों ये तो भाई फॉर्मूले से निकलेगा। तो फॉर्मूले पे आते हैं Q बराबर mc डेल्टा T। यहाँ पे c को एक साइड रहने दो और Q अपॉन में m डेल्टा T का डिवाइड कर देते हैं, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। C इजिकल टू Q अपॉन m डेल्टा T। हम जानते हैं दोस्तों कि Q का मात्रक क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा था अभी, किलोजूल, और मास का सब जानते हैं भाई किलोग्राम ही होता है। और डेल्टा T इसका स्टैंडर्ड मात्रक होता है दोस्तों केल्विन। जनरली अपन डिग्री सेंटीग्रेड मापते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है ना उसको बोलते हैं केल्विन, या केल्विन में नापा जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तो इसके मात्रक की। तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट अर्थात C का मात्रक हो गया दोस्तों किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर अर्थात जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है, 1 कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस इजिकल टू 4.187 जूल अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ये हो गया अपने वाटर के लिए। अब बात कर ले दोस्तों अपना सेकंड टॉपिक सेंसिबल हीट अर्थात संवेदी ऊष्मा। तो आते हैं दोस्तों संवेदी ऊष्मा पे। तो दोस्तों अपन बात करें संवेदी ऊष्मा अर्थात सेंसिबल हीट वह ऊष्मा जो कि किसी पदार्थ या द्रव्य का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब दोस्तों यह केवल तापमान ही बढ़ता है, या इसके द्वारा केवल तापमान भी बढ़ाया जाता है, उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तित नहीं की जाती है। फॉर एग्जांपल, यदि जल को या किसी द्रव्य को गर्म करना है तो उस स्थिति में सेंसिबल हीट का ही यूज़ किया जाएगा। जैसे पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, तो उस स्थिति में जो ऊष्मा ऊर्जा दी जाएगी उस ऊर्जा को ही संवेदी ऊष्मा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अपना लेटेंट हीट की। यह हीट होती है ना जो सेंसिबल हीट की विपरीत होती है। वह ऊष्मा जो कि किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात यहाँ पे पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में
पहुंच जाता है, जो कि ऊष्मा ग्रहण करके ऊष्मा त्याग कर। फॉर एग्जांपल, यदि पानी को वाष्प में कन्वर्ट करना है तो ऊष्मा दी जाती है, और यदि पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट करना है तो ऊष्मा ली जाती है। तो इस स्थिति में जो ऊष्मा ऊर्जा का यूज़ किया जाता है वह ऊर्जा लैटेंट हीट कहलाती है, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है दोस्तों, ये जो संपूर्ण प्रोसेस होती है ना, ये जो अवस्था परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, यह नियत तापमान पर होती है, अर्थात उस स्थिति में तापमान परिवर्तित नहीं होता है। मतलब बर्फ़ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो द्रव में जब परिवर्तित होगी तो उस स्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही होगा उस बर्फ़ के पानी का भी। उस स्थिति में तापमान ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये तो हो गया अपने लेटेंट हीट की बात। तो इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल पे आते हैं। जब 1 किलोग्राम ठोस बर्फ को जल में कन्वर्ट करते हैं तो उस स्थिति में लेटेंट हीट यूज़ की जाती है। तो इस लेटेंट हीट को लेटेंट ऑफ फ्यूज़न कहा जाता है, जिसका मान 335 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। इसी प्रकार जब जल को वाष्प में परिवर्तित किया जाता है तो उस स्थिति में जो गुप्त ऊष्मा यूज़ की जाती है उस ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, जिसका मान 2710 अर्थात 2710 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट मिश्रा H31 पर मैसेज कर सकते हैं। इसकी रिगार्डिंग आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।